Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Mohammad Farid Malak, teacher UPS Batangi. This is class 8th and lesson number 2, subject English. Life. What is life? We have completed this chapter and we have started the exercise yesterday and answer some questions. And today we will complete this exercise. We have completed four first questions. First four questions we have answered yesterday, and today our question number 5. What was the little girl doing when the wind saw her? Here is answer for the question. The little girl was lighting new lamps with the lamp that is alight. यानी क्वेश्चन है कि छोटी लड़की जो थी वो क्या कर रही थी जब विंड ने उसको देखा था। तो इसका आंसर हमने लिखा जो हमारी बुक में भी है कि छोटी लड़की जो थी वो लाइटिंग यानी वो जला रही थी, ने चिराग रोशन कर रही थी विद लैंप, उस लैंप से दैट इज़ लाइट जो पहले ही रोशन था, उस जो चिराग रोशन था उस चिराग से दूसरे लैंप जो रोशन नहीं थे उनको रोशन कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग? क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई वाज द विंड इम्प्रेस्ड बाय द लिटिल गर्ल? यानी विंड जो थी, आंधी जो थी, वो किस बात, लिटिल गर्ल की किस बात से, छोटी बच्ची की किस बात से इम्प्रेस हो गई थी, वो मुतासर हुई थी? उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है द विंड वाज इम्प्रेस्ड बाय द आंसर गिवन बाय लिटिल गर्ल। यानी उस जवाब से जो छोटी बच्ची ने दिया था, उस जवाब से वो विंड बहुत मुतासर हुई थी। वो जवाब क्या था, वो आंसर क्या था? दैट आई एम लाइटिंग दोज लैम्प्स हु आर वांटिंग टू बी लाइटेड। मैं सिर्फ उन लैम्प्स को, उन चिरागों को रोशन कर रही हूँ जो रोशन होना चाहते हैं। एंड देयर इज़ नो पॉइंट टू लाइटिंग दोज हु हैव नो ऑयल इन दिम। यानी जिन चिरागों में तेल ही नहीं है उनको तो रोशन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि जो चाहता है कि मैं अच्छा आदमी बनूं, उसी को अच्छा बनाया जा सकता है। जो ये चाहे कि मुझे कुछ भी नहीं करना है तो उसका कोई भी हल नहीं है। अगर एक बच्चा चाहे कि वो पढ़े अच्छी तरीके से तो उसको ही नॉलेज हासिल होगी। अगर कोई पढ़ना ही ना चाहे तो इसका एक किस्म ये भी जवाब आप ज़हन में रख सकते हैं कि हमेशा कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो कामयाब होना चाहते हैं, और जो थक के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो उनको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यानी लिटिल गर्ल ने ये जवाब दिया था जिससे विंड मुतासर हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी कि मैं उन लैंप्स को रोशन करना चाहती हूँ जो रोशन होना चाहते हैं। ओनली दोज लैंप्स हु आर वांटिंग टू बी लाइटेड, जो रोशन होना चाहते हैं मैं उन्हीं को रोशन करूँगी। एंड देयर इज़ नो पॉइंट टू लाइटिंग दोज हु हैव नो ऑयल इन देम, जिन चिरागों में तेल ही नहीं उनको मैं कैसे रोशन करूँगी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज बुक. वाई डिड द विंड ज्वाइन द लिटिल गर्ल? फिर विंड जो थी, आंधी जो थी, वो लिटिल गर्ल के साथ क्यों मिल गई, उसने लिटिल गर्ल के साथ क्यों ज्वाइन किया? तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है बाय हेयरिंग आंसर ऑफ लिटिल गर्ल द विंड वाज सो मच डिलाइटेड एंड फॉरगेट्स हरसेल्फ एंड जॉइंस द लिटिल गर्ल। यानी उसका जवाब सुन के, लड़की का जवाब सुन के, वाइंड सो मच डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स बहुत खुश हो जाना, खुश होना। यानी वो इतनी खुश हो गई कि वो अपने आप को ही भूल गई और सीधी उस छोटी लड़की के साथ वो मिल गई, ज्वाइन कर लिया उसने। ये हमारे जो क्वेश्चन से
क्वेश्चन थे उनका हमने आज आंसर लिखा है। इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन जो हमने कल भी लिखे हैं आज भी, इसको मैं आपको PDF भी सेंड करूंगा। ये आप अच्छी तरह से अपनी नोट पे लिखना, अपने घरों में रहना, मास्क का इस्तेमाल करना, और जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक आपको इसी तरह से हमारी क्लास में ज्वाइन होना है और इसी तरह से घर बैठ के पढ़ना है। दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आपको अपने अपने टीचर पढ़ाएंगे। थैंक यू।